हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। ओहो, आज तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो अपोनेंट मिले हैं वो बहुत ही होशियार है। उनके 1711 अंक हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और आज जो अपोनेंट मिले हैं उनके अंक हैं 1711। बहुत ही होशियार खिलाड़ी ये लग रहे हैं। और तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट हो सकता है दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। इन्होंने D2 से उठाकर अपने पॉन को D4 पर रखा है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं अपने पॉन को A7 से उठाकर A6 पर रख देता हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो अगर देखिए, ये मुझे इटली के लग रहा है दोस्तों। तो इटली की खिलाड़ी होशियार तो होता ही है, कोई बात नहीं है। मेरा नाम है एंजॉय डेफिड, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपने नाइट को उठाकर F3 पर रखा है। तो इसका मतलब ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं, ये पहले मुझे देखना पड़ेगा। तो ये अपने नाइट को G5 पर रख सकते हैं या फिर E5 पर। तो अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। इन्होंने एक मैसेज किया, मैं चेक कर लेता हूँ। इन्होंने मूव का मैसेज किया है, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने पॉन को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, वो H6 पर रख देता हूँ, जिससे कि ये अपने नाइट को E5 पर G5 पर ना रख सके। ओके, इन्होंने अपने दूसरे नाइट को निकाला है। तो ये इसको D5 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं D5 वाला रूट ब्लॉक कर दूंगा। मैंने अपने पॉन को उठाकर, ओके, ये बहुत ही तेज़ गति से खेल रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि भाई आपको मूव अपने अकॉर्डिंग और हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि देखिए अपोनेंट के मूव को बिना एनालिसिस किए आप चलेंगे तो लॉस आपका ही होगा, कोई बात नहीं है। तो जो आपको मेरा ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है D7 पर, जो मेरा पॉन है उसको उठाकर D6 पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना D4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इसको वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इनको थोड़ा फंसाने का ट्राई करता हूँ। और वो फंसाने का ट्राई है, जो मेरा पॉन ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले उसको बचाना है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने ब्लैक, ओके ठीक है। तो ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी है, अभी ये मेरे मूव में नहीं फंसेंगे। तो मुझे अपने हिसाब का गेम खेलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं जो इस पॉन को B7 से उठाकर B5 पर रख देता हूँ दोस्तों। और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ B7 B5 है क्या। तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप है, ये C कॉलम और 8वीं रो में है, तो इसको C8 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं उसको उठाकर B कॉलम और 7th पोजीशन पर रख दूँगा, तो ये B7 पोजीशन बोली जाएगी। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, अब मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, कोई बात नहीं है। तो अभी इनके मूव मुझे क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने मूव बना लेता हूँ, और मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पर रख लूँगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना भी चाहता हूँ कि भाई, अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स है, मूव के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे बेसिक मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का आपको ट्राई किया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप चेस खेलना तो, मूव चलना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा चेस खेलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये लेफ्ट साइड पे कैजलिंग कर सकते हैं, इन्होंने कर लिया है। आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं जो कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। देखिए, ये होशियार खिलाड़ी हैं, इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं बस एनालिसिस कर रहा हूँ उनके मूव की। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, गलती मुझसे भी हो सकती है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला पॉन मैं G7 से उठाकर G5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने रख दिया है। उन्होंने, ओहो देखिए कितने ही, मतलब कि अब मैं इनको क्या बोलूँ, ये स्पेंस हैं, और ओ सॉरी, स्पेंस नहीं है, मतलब ये बहुत ही बेकार खिलाड़ी हैं। ये बेकार से मतलब खेल भावना हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए दोस्तों, लोगों को कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई, सबसे पहले हमने जो आपको मेरा पॉन दिखाई दे रहा है, इसको एक कदम आगे चल दूँगा। तो जानबूझ के मैंने आगे चला है, क्योंकि इन्होंने मुझे डॉग बोला है दोस्तों। तो ये खेल भावना वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बहुत ही बेकार भावना वाले खिलाड़ी हैं इनकी। अब मैं इनके बारे में क्या बोलूँ भाई, इनकी मेंटलिटी तो इनके जो है बर्ताव और भाषा से ही क्लियर है। तो जिस देश में वहाँ जो इन्हें सिखाया गया है वही इन्होंने मुझे बताया है, लेकिन उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हारने वाला खिलाड़ी भी कभी कभी इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर देता है। और ज़रूर नहीं भाई कि मैं ही हारूँ, हो सकता है वो भी हार जाए, कोई बात नहीं है।
तो सबसे पहले मैं अपना ये मूव आगे चल दूँगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेरा अटैक राइट साइड में ही रहेगा दोस्तों। तो अब मैं इसको मार दूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मेरा अटैक राइट साइड में ही रहेगा। वेरी गुड। अब मुझे एक मूव चलना है, और वो मूव ये है कि भाई इसको मैं एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मुझे इनकी जो है मेंटलिटी अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, इनका अपना पर्सनल व्यू है, उस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, बड़े खिलाड़ी तो हैं, लेकिन बड़ा मन नहीं है इनका। और मैंने हमेशा बोला हुआ है कि भाई कॉन्फिडेंस रखिए और अपोनेंट को प्रॉपर। कोई बात नहीं है, मैं एक मूव चलता हूँ, और वो मूव ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ जानबूझकर। G5 पर इसीलिए रखा है क्योंकि अब इसके बाद मैं कैसलिंग करूँगा, ये भी बात पक्की है। तो मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, ऐसे मूव कभी मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव को प्रेडिक्ट कर सके। और मुझे इनके मूव का अब इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो ये अदला बदली का मैच चाहते हैं, जो कि मैं अभी इंटरेस्ट नहीं है अदला बदली में। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, और इसको थोड़ा सा पीछे रख लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने पीछे रखा है। तो देखिए, उसका एक लॉस ये भी है, ये मेरे D6 वाला पॉन मार सकते हैं, तो मैं इन्हें मारने दूंगा, क्योंकि मेरा मोटो क्लियर है। मैं इनके बिशप को मारना चाहता हूँ। अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो लॉस इन्हीं को होगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने ओके उसको अभी नहीं मारा है, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैंने पहले ही बोला है ओके। तो अब एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल देता हूँ जानबूझकर। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही बोला, इस मैच में जो गलती करेगा, देखिए, तो ये चाहते हैं कि मैं अदला बदली करूं, लेकिन मैं हाल फिलहाल में अदला बदली करने के मूड में नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, अगर ये चाहते हैं तो अदला बदली कर लेते हैं। अब मैं देखता हूं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो मैंने पहले ही आपको बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बढ़िया मूव। तो अब मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इन्होंने जो डॉल लैंग्वेज यूज़ किया मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और मुझे इनके मूव का फाइनली इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, तभी मैं अपना कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो देखिए, इंटरेस्टिंग मैच तो है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए, अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया, कोई बात नहीं है, मैं इस बिशप को मारूँगा जानबूझ के, क्योंकि भाई अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ओह सॉरी, मैंने गलती कर ली है। मुझे अपने, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अब ये मुझे फंसाने का ट्राई करेंगे, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला, इस मैच में जो भी मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो।
तो मैंने अपने रूक को उठाकर S7 पे रखा। उसके पीछे की स्ट्रेटजी है कि मैं अपने ओके, तो ये वहाँ पर अपने नाइट को रख देंगे, तो ये मेरा मूव बेकार हो जाएगा। कोई बात नहीं है, तो मुझे दूसरा मूव कोई चलना पड़ेगा। सोच लेता हूँ कौन सा मूव मुझे चलना है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई कि अपने इस नाइट को मैं बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूटिलाइजेशन चाहता हूँ अपने बिशप का, और बिशप को बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे, और नाइट का भी यूटिलाइजेशन चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने बिशप को बाहर निकालना चाहता हूं। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं है, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। और मैं अपने क्वीन को और रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। ये बढ़िया मूव चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान देना चाहिए था। ये देखिए, मेरे D5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर ये मारना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखते हैं दोस्तों इस मैच का क्या रिजल्ट निकलेगा। ये इटली के खिलाड़ी हैं, और अब ये कंफ्यूज। ओके, तो ये नीचे लेके आए हैं, अपने रूक को नीचे लेकर आए हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोच लेता हूँ ज़रा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इसको तो मार ही देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसको मैंने जानबूझ के मार दिया है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं इनको अब चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं इनको फिर चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये किस पोजीशन पर जाकर बचना चाहेंगे, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले कहा, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी पोजीशन पर रखेंगे अपने नाइट को, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, इनके पास एक ही पोजीशन बची है। ओके, वेरी गुड। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाऊंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, मैंने अपना, देखिए मैं वही आपको बोला था। अब मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, मैं देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैच फंस भी सकता है। बढ़िया पोजीशन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को बचाना है, रूक को, हाँ नाइट को बचाना है। तो मैं इसको इस पोजीशन पर रख लूँगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करके चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच रिस्की हो गया है और मैंने इसको F8 पोजीशन पर रखा है। अगर इन्होंने अपने रूक को E7 पोजीशन से मूव नहीं किया तो मैं इनके रूक को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही बोला हुआ इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है। आहा देखिए इन्होंने अपना रुक मरवा दिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको चेक देने वाला हूँ, इनका एक रुक मार दूंगा। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है, इनके रुक को मैंने मार दिया है, और मैं इनके अब नाइट को भी मार दूंगा, क्योंकि नाइट को हटा नहीं पाएंगे। तो देखिए इनसे गलती हुई, इन्होंने जो डॉग वर्ड मुझे बोला था, अब ये अपनी खुद ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो भाई वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता दोस्तों। देखिए इनकी चैट अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला था मूव डॉग, तो इन्होंने इंडियन प्लेयर को बहुत ही हल्के में समझ रखा होगा दोस्तों। इन्होंने मुझे डॉग बोला, तो अब आप समझ सकते हैं इंडियन प्लेयर हल्के नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट खिलाड़ी होते हैं। और मैंने आज फिर प्रूव कर दिया, उन्होंने मेरा ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की और मुझे डॉग बोला। ये पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए तो मतलब मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा। अपोनेंट के प्रति हमेशा रेस्पेक्ट दिखाओ दोस्तों। अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने जो डॉग बोला था, खुद ही वो अपने आप को प्रूव कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अब उन्हें चेक दे दूंगा। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ खास कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को यहाँ अपने क्वीन को B7 पर चल दूंगा, जिससे कि वो मार ना सके। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। अब उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैंने वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। इन्होंने मुझे डॉग बोला था, तो इंडियन प्लेयर ने आज दिखा दिया कि डॉग कौन है। तो मैं भाई इनसे बात तो कुछ बोल नहीं सकता। और ये भाई सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, जानबूझ के मैंने चेक दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं इसको मार दूंगा पॉन को आराम से। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, सीधी सी बात यही है, इनके करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब मैं इनके एक चेक और देने वाला हूँ। तो देखिए मैच में वही आपको बोलता हूँ कि मैच में भाई ऐसे काम मत कीजिए, आप अपोनेंट के प्रति रेस्पेक्ट दिखाइए। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते, मैं इनको फिर एक चेक दे दूंगा और मैं इसको इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं सकते, इनकी चेकमेट तो निश्चित ही है। तो मैंने वही आपको बोला कि भाई अपोनेंट के प्रति रेस्पेक्ट दिखाओ। इन्होंने मुझे डॉग बोला, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मूव डॉग करके इन्होंने मैसेज किया था। तो भाई ऐसे चलता नहीं है, अपोनेंट के प्रति रेस्पेक्ट दिखाओ। देखिए मैं ये बहुत बड़े खिलाड़ी, इनके 1711 अंक हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने इनके सारे मूव का एनालिसिस किया है दोस्तों। और देखिए उन्होंने मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद भी मैंने अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने दिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका ब्रेन डेवलप हो चुका हो। तो अब जब आप चेस खेलेंगे तो आपको ब्रेन तो डेवलप होना निश्चित है दोस्तों। देखिए ऐसे कितने मूवमेंट आते हैं। अगर मेरा दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाता इनके कमेंट सोच के, मैं उनको रिप्लाई करने लगता, तो क्या मैं इतना सोच पाता, क्या मैं इतना चल पाता? तो देखिए आराम से अपोनेंट की ये फिर एक हार हो गई है। आई एंजॉय डिफीट ने आज फिर अपोनेंट को हरा दिया है। तो उसको डॉग जो उसने बोला था, उसको उसका उत्तर भी मिल गया होगा कि डॉग कौन है। मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई जो बंदा चेस खेलता है उसका दिमाग हमेशा सुलझा हुआ होता है। और ये इनकी चेकमेट ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। मैं चाहता तो उनको रिप्लाई कर सकता था, लेकिन खेल भावना सबको मेंटेन रखनी चाहिए, और वो मैं हमेशा मेंटेन रखता हूँ। और अपोनेंट को प्रॉपर सम्मान देता हूँ जितना कि वो हकदार है।
तो ऐसे लोगों को चेस खेलने का वैसे तो अधिकार नहीं है, और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अपोनेंट को प्रॉपर सम्मान दीजिए, उसके साथ खेलिए। तो उन्होंने जो लैंग्वेज मुझे यूज़ किया था, उनका उन्हें जवाब मैच की हार के रूप में मिल गया है। तो मुझे कुछ भी लिखने की टाइप करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। वही मैं आपको समझाता हूँ कि मेहनत इतनी दबा के, मतलब कम आवाज़ के साथ करो कि जब उसका रिजल्ट निकले तो ज्वालामुखी की तरफ ब्लास्ट हो जाए। और मतलब कि अब भाई पूरी जो उनकी वो कविता है वो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, आप जो है अपना काम करते रहिए और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो देखिए, मैंने उनकी चालों का प्रॉपर एनालिसिस किया। उन्होंने मुझे समझा था कि मैं छोटा इंडियन प्लेयर हूँ। वैसे तो मैं छोटा ही हूँ, लेकिन उन्होंने जिस लैंग्वेज का यूज़ किया वो अभद्र भाषा थी। तो आपको हमेशा लैंग्वेज मेंटेन रखनी है, अपोनेंट को पूरा प्रॉपर सम्मान देना है। तो आपको दोस्तों ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। और फिर सबको बोलना चाहूँगा कि आपके जो भी अपोनेंट आते हैं उन्हें प्रॉपर सम्मान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये रेस्पेक्ट का गेम होता है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। और उन्होंने मुझे गंदी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैच के रिजल्ट ने उसका रिप्लाई किया है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब आपसे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसने सेंचुरियों की सेंचुरी लगा के सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने आई एम सॉरी, मैंने लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान नहीं रखा। उसने नहीं, मुझे उन्होंने बड़ी यूज़ करना चाहिए उनके लिए। तो भाई उन्होंने सेंचुरी की सेंचुरी लगा कर लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।